कैसे हैं आप सब लोग। अपना जो सिलसिला है क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिग्नोमेट्री के, उसे आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यदि थीटा एक न्यून कोण है यानी एक्यूट एंगल है और 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर 13 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा, जो दे रखा उसे ले लेते हैं। 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखो 13 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है इसको, यानी 13 सबके नीचे दे देना, तो ये हो जाएगा 5/13 साइन थीटा, 12/13 कॉस थीटा, और 13/13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही तो हो जाएगा, 13 अब ध्यान देना, यहाँ मान लो, माना 5/13 हमने मान लिया साइन एल्फा। मैंने क्यों माना है अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। और 12/13 को मैंने मान लिया कॉस एल्फा। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, साइन एल्फा, ठीक है, इंटू साइन थीटा तो है ही आपका, प्लस 12/13 की जगह पे क्या लिख लूंगा, कॉस एल्फा, और कॉस थीटा आपका है ही है, इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई। तो देखो, एक फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में, याद करो, वो फार्मूला क्या था, साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ये किसका खुला हुआ रूप है, यानी इसकी जगह पे मैं, पूरे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉस एल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। इसे आप ओपन करोगे तो यही मिलेगा। बात समझ में आ गई। ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, आपने किया होगा 11th में, 10th में, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ये किसका फॉर्मूला था, कॉस ए माइनस बी। तो ए की जगह पे मेरा क्या है, एल्फा है, बी की जगह पे क्या है, मेरा थीटा है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब ध्यान दो, कॉस एल्फा माइनस थीटा, कॉस एक को क्या लिख सकता हूँ, इसको बताओ ध्यान से। देखो, एक की जगह पे लिख सकता हूँ कॉस 0, क्यों, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी 1 की जगह पे कॉस 0 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने किया इसको, यानी एल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, देन एल्फा इज इक्वल टू थीटा, यानी एल्फा और थीटा कैसे, दोनों बराबर हैं। बात समझ में आ गई। अब मैंने देखो क्या माना था, इसको ध्यान देना, मैंने माना था साइन एल्फा इज इक्वल टू 5/13 माना था ना। तो एल्फा और थीटा क्या बराबर है, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर 5/13। सही है ना, क्योंकि एल्फा और थीटा कैसे हैं, बराबर है। सिमिलरली हमने माना था कॉस एल्फा 12/13, और कॉस एल्फा की जगह पे थीटा भी डाल देंगे हम, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 12/13, क्योंकि थीटा और एल्फा कैसे हैं, बराबर हैं। अब पूछा क्या है इन्होंने, टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो होता है। अब साइन थीटा की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, 5/13, देखो ये रहा 5/13 बटे कॉस थीटा की जगह पे 12/13, 13 से 13 काट देना, तो क्या आ गया इसका आंसर, 5/12। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई ना। चलते हैं आगे की ओर। इसमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, यह थीटा एक न्यून कोण है और 3 ब्रैकेट है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, जो इन्होंने दे रखा है उसे उठाओ पहले तो। 3 ब्रैकेट से बाहर है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। सही है ना। तो एक काम करो, पहले तो इस 3 को नीचे ले लो, इसे इसको अलग करो, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3। ये अपॉन में आ जाएगा ना नीचे। अब देखो एक आइडेंटिटी हमको याद है, वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको याद होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम देखो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ, इसको इधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा ना 1 की साइड में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस कोसेक स्क्वायर जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे आ गया। ये तो अपनी जगह पे पहले से ही बैठा हुआ है, इज इक्वल टू 5/3। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो गया, 2 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3। इस 1 को उधर ले जाओ, माइनस का कर लेना है, इसको ले जाके साइन चेंज हो जाएगा इसका, -1। 2 कॉट स्क्वायर थीटा, इसके नीचे 1 लो, एलसीएम 3 ले लिया, 3 1 जा 3 1 बार गया तो 5 यहाँ आ गया, 3 बार गया 3 1 जा 3, 5 में से 3 का कितना बचेगा, 2, 2/3। तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 भी नीचे पहुँचा देना इसके, 2/3 तो है, 2 और नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 बार, यानी 1/3 आ गया ये ना। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे नहीं लेंगे भाई, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले का स्क्वायर रूट लेते हैं हम, यही तो होता है तरीका। 1 का तो 1 ही होता है, इसका स्क्वायर रूट कैसे भी कर लो, तो ये हो गया 1/3। तो कॉट की टेबल में आप देखना ध्यान से, किस एंगल के लिए वैल्यू 1/3 होती है, सही है ना। तो 60 के लिए होती है, तो थीटा मेरा यहाँ से आ गया 60 डिग्री। अब किसकी वैल्यू पूछी है, अब किसी की वैल्यू पूछो, निकाल दोगे आराम से, थीटा की वैल्यू आ गई आपकी। इन्होंने पूछा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा हमारा कितना निकला 60, कॉस थीटा यानी कॉस 60, इसकी वैल्यू √3/2, इन वैल्यूओं को याद कर लेना है ना, और इसकी होती है 1/2, एलसीएम आ गया 2, ऊपर हो गया √3 + 1, दैट्स इट। यही आपका आंसर दे रखा है ऑप्शंस में चारों में, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी हो लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिएगा थर्ड में कह रहे हैं थीटा कोई न्यून कोण है, तो और 4 ब्रैकेट में 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13 है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो लिख लेते हैं इसको, 4 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 13, 4 को नीचे दे दो, इसके अलग हटाओ इसको, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13/4, ये नीचे आ गया ना। अच्छा अब देखो cos स्क्वायर की यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, ध्यान देते रहना बस, 2 sin स्क्वायर थीटा तो है ही है, प्लस 7 को बाहर रखो, इसकी यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब तो याद हो गया होगा, कई बार लिखा है हमने ऐसा, 13/4, 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो 2 sin स्क्वायर थीटा, 7 एकम 7 और 7 का इससे हुआ तो 7 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13/4। अब ध्यान दो, माइनस के 7 हैं sin स्क्वायर थीटा, प्लस के 2, तो माइनस के क्या बचेंगे 5 sin स्क्वायर थीटा, और प्लस का 7 तो अभी है ही है, और 13/4। अब इसको इधर लाऊं तो प्लस का हो जाएगा ना, इसे इधर ले आओ, तो यानी वो ये उधर गया तो क्या होगा, प्लस का होगा, ठीक है, ये उधर गया है और ये इधर आया है, यानी 7 तो प्लस का, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 13/4। तो 5 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 लेके एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 चौका 4, 4 सत्ते 28, माइनस 4 एकम 4 13,
घटा दो, 8 में से 3 गए 5 और 2 में से गया 15/4। बात समझ में आ गई। अब देखो तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, 5 भी नीचे पहुँच जाएगा इसके, 15/4 तो पहले से ही बैठा है, 5 और नीचे आ गया 5 या 15, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 3/4। देन साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो सामने वाले का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको, रूट ले लो। तो √3 का तो आ नहीं सकता, उसके ऊपर तो लगाना पड़ेगा, इसका आ जाएगा 2 बाहर। तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2। अब साइन की टेबल में देखो किसकी वैल्यू होती है, किस कोण के लिए √3/2 मान होता है, तो 60 के लिए होता है। तो थीटा मेरा कितना आ गया, 60 डिग्री। आंसर सही बात है ना। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि √1 - sin x अपॉन 1 + sin x इक्वल टू a - tan x, तो a का मान ज्ञात करना है। देखिएगा जो दे रखा है उसे पहले लिखो। हमें दे रखा है 1 - sin x अपॉन 1 + sin x, सही है ना, और इक्वल टू दे रखा है a - tan x। तो करते क्या है इसमें, इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रेशलाइजिंग कहते हैं परमीकरण, ऐसे करते हो इसको। 1 - sin x तो है ही है, और नीचे 1 + sin x भी है। मल्टीप्लाई किसका करना है, ऊपर नीचे, नीचे वाला जो दे रखा है ना इसके अपोजिट साइन, यानी प्लस का है तो माइनस का, 1 - sin x अपॉन 1 - sin x, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है जिससे हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट न पड़े। तो देखो ऊपर सेम का मल्टीप्लाई हुआ तो होल स्क्वायर बन जाएगा ना, होल स्क्वायर बना दो, यानी 1 - sin x का होल स्क्वायर। नीचे एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, इसे क्या लिखा जा सकता है, 1 - sin स्क्वायर x इक्वल टू, तो साथ पे चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो आप देखो एक बार और ले लो, इसके बाद क्वेश्चन होने की कगार पे है। इसे तो ऐसे ही रखना है, 1 - sin x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin स्क्वायर x को लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर x, पहली वाली आइडेंटिटी से, a - tan x। अब इसका स्क्वायर रूट हटाऊंगा, दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, रूट हटाऊंगा तो है ना, रूट लूंगा तो ये हटेगा नहीं हटेगा, इसका 2 हट जाएगा, इसका भी 2 हट जाएगा, यानी ये रह जाता है 1 - sin x अपॉन cos x इक्वल टू a - tan x। बताओ यहाँ तक क्या कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ गया ना। आप क्या करते हैं, बस क्वेश्चन होने को है आपका, एक बार 1 के नीचे लिख दो इसको, एक बार साइन के नीचे ले लो इसको, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा अभी, है ना। तो तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos x, ऐसे रहने दो। इसे लिख सकता हूँ मैं tan x, sin x बटे cos x, tan x ना हुआ, इक्वल टू a - tan x, माइनस tan x इधर भी है इधर भी है, तो इसको हटा दो। तो एक यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, a इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 1/cos x, और 1/cos x को लिख सकता हूँ मैं sec x। तो a की वैल्यू आ गई हमारी sec x आ गई। क्लियर हो गया ना। चलो आगे वाला कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है x इक्वल टू 4 cos a प्लस 5 sin a एंड y इक्वल टू 4 sin a माइनस 5 cos a, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है ना जी, x बराबर ये दे रखा है तो x स्क्वायर कर दो, कर दिया तो इधर का भी स्क्वायर कर देना, यानी 4 cos x प्लस 5 sin x, इधर का भी स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लूँ, चलो पहले ऐसे रखो, पहले इसको इधर वाई स्क्वायर ही पूछा है तो इधर का इस दूसरे वाली इक्वेशन का भी क्या कर देंगे हम, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ का वर्क करने पर ये तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4 sin a
-5 cos A का होल स्क्वायर। अब वो प्लस करा रहे हैं, तुम भी प्लस कर दो जोड़ने पर दोनों को, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 4 cos x प्लस 5 sin x। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई प्लस वाई स्क्वायर की क्या है, ये है 4 sin ए है एक्स नहीं है, देखो ना यहाँ ए है, हमने एक्स ले लिया, ये ए है, याद रखना, कोई बात नहीं है, ठीक है, ए है ये 4 sin A माइनस 5 cos A इसका स्क्वायर। बस सॉल्व करते रहना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अपने आप चली आएगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करो तो देखो ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 cos स्क्वायर ए 5 का वर्ग हो जाएगा 25 sin स्क्वायर एक्स दोनों के गुणा का दूना है 2ab वाला जो टर्म, तो 5 चौक 20 दूनी 40 cos ए sin ए। अब इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर यानी 16 sin स्क्वायर ए प्लस 25 cos स्क्वायर ए, ये माइनस 2ab यानी 2 का मतलब 5 चौक 20 दूनी 40 होगा ना, 40 sin ए इंटू कॉस ए। ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, सेम है, साइन अपोजिट है, ठीक है ना। अब देखो 16 cos स्क्वायर ये रहा और 16 sin स्क्वायर ये, इसे पास पास ले लेना, 16 cos स्क्वायर ए प्लस 16 sin स्क्वायर ए, 25 वालों को एक साइड में ले लो, 25 sin स्क्वायर ए, एक्स लिखनी बहुत आदत है मेरे को, ए प्लस 25 cos स्क्वायर ए, इसमें 16 कॉमन ले लो जी, अंदर क्या रह जाएगा आपका cos स्क्वायर ए और यहाँ रह जाएगा आपका sin स्क्वायर ए, राइट। इधर 25 कॉमन ले लो दोनों में से, तो ये को sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। अब देखो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आ जाएगा। इधर भी ये 1 हो गया, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 25 में ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, क्या हो जाता है 41। दैट्स इट, ये आपका आंसर दे रखा है बुक में, ठीक है ना। थैंक यू।